हमें अमेरिका, अरब या फिर यूरोप में अपना पैसा नहीं रखना, हमें पैसा रखना है भारत में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं आंकड़े, क्योंकि आज 33 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है फॉरेन रेमिटेंस के मामले में। यानी कि जो लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, वो भारत में इतना पैसा भेज रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 35 साल पहले प्रॉपर्ली फॉरेन रेमिटेंस का, यानी कि जो लोग विदेशों में रहते हैं भारतीय लोग और भारत में पैसा भेजते हैं, उनका रिकॉर्ड रखना चालू किया। और तब से लेकर आज तक 33 साल में एक क्वार्टर में इतना पैसा भारत में कभी नहीं आया जितना कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आया। स्क्रीन पर आप आंकड़ा देख भी सकते हैं, ये हर एक क्वार्टर का आंकड़ा है पिछले 10 सालों का। इसके अंदर आप साफ देख सकते हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं, वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। इन 3 महीनों में विदेश में रहने वाले भारतीयों ने भारत में करीबन 29 मिलियन से ज्यादा, यानी कि 29 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम भारत में भेज दी है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि खत्म हो चुका है 31 मार्च को, यानी कि अभी 3 महीनों का आंकड़ा और जोड़ा जाएगा। इस साल हम फॉरेन रेमिटेंस के मामले में अपने पूरे के पूरे इतिहास के रिकॉर्डों को तोड़ चुके होंगे। यानी कि अभी जो आखिरी के 3 महीने हैं उनका आंकड़ा आना बाकी है। इनका आंकड़ा जैसे ही जारी होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। खैर, अभी सवाल ये उठता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय इतना ज्यादा पैसा भारत में भेज क्यों रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं सबसे बड़ा कारण वो है पश्चिमी देशों की कमजोर होते हुए आर्थिक व्यवस्था। दरअसल विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक या फिर भारतीय मूल के लोग जिनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं, वो भारत में पैसा इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका, यूरोप के बैंकों में पैसा रखना फिलहाल सुरक्षित नहीं लग रहा। और आज के टाइम में फिलहाल तमाम यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा स्लो तरीके से बढ़ रही है और वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार भयंकर तेज है। इसीलिए उनको लगता है कि अगर वो पश्चिमी देशों में अपना पैसा रखेंगे तो उनका पैसा नहीं बढ़ेगा, लेकिन वहीं अगर वो भारत में अपना पैसा रखेंगे तो उसकी बढ़ने की रफ्तार भी ज्यादा होगी। इसीलिए भारत एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है अपना पैसा रखने का भारतीय कम्युनिटी में। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि इससे भारत और भारतीय सरकार को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो आप सोच भी नहीं सकते, इससे हमें बहुत ज्यादा बम्पर फायदा होता है। दरअसल विदेश में रहने वाले भारतीय जब अपना पैसा भारत में भेजते हैं तो ज्यादातर वो आता है अमेरिकी डॉलर के फॉर्म में। सरकार अमेरिकी डॉलर लेती है और उसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट कर दे देती है उस अकाउंट में जिस अकाउंट में वो बंदा डालना चाहता है। इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी कि जो हमारा खजाना है, वो भी बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ता है। और इसी विदेशी खजाने यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार से हम तेल आयात करते हैं। वो चीजें जो भारत में नहीं बनती उनको भी विदेशों से खरीदा जाता है, जिससे कि भारतीय जनता की जरूरतों को पूरा किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी भारत में हो रही है तो उसकी कीमतें भारत में बढ़ती हैं। उसकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उस चीज को विदेशों से आयात करते हैं और मार्केट में डाला जाता है, जिससे कि उस चीज की कीमत को कम किया जाता है। इससे हमें अपार फायदे होते हैं। जब हमारी मुद्रा डॉलर के मुकाबले ज्यादा घट रही है तो आप ये डॉलर मार्केट में डाल दो, जिससे कि भारतीय रुपया भी मजबूत होता है। यानी कि फायदे अपरंपार हैं, लेकिन नुकसान भी है। अब नुकसान क्या है? तो जो विदेशी देशों में रहने वाले भारतीय हैं जो कि पैसा कमाकर भेज रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो ज्यादातर भारतीय विदेशों में काम करते हैं वो हाई पेइंग जॉब करते हैं, जैसे कि नासा में काम कर रहे हैं, एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, एज अ कंप्यूटर इंजीनियर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। यानी कि सारी की सारी हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं। यानी कि भारत के जो काबिल लोग हैं वो भारत को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जाता है कि भारत की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा विशालकाय है, आप सभी को भारत में नहीं रोक सकते। चीन इसका प्राइम एग्जाम्पल है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बावजूद लाखों की संख्या में चीनी नागरिक विदेशों में काम करते हैं और लाखों की संख्या में विदेशी रेमिटेंस चीन में भेजते हैं। यानी कि आप सभी लोगों को भारत में काम करने के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी जो अपने देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो चीन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वो जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी ये ब्रेन ड्रेन होना भी कम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में भारत उस पोजीशन पे है कि हमें जहाँ जो मिल रहा है हम वहाँ से वो ले रहे हैं, क्योंकि हमें खुद को ताकतवर बनाना है। फिलहाल के लिए हमें फॉरेन रेमिटेंस बहुत जरूरी है। हमें जितने ज्यादा मिलेंगे हम उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे और हम अपना ब्रेन ड्रेन भी इसी की मदद से रोक पाएंगे।